अगर आपको लेह लद्दाख के बारे में नहीं मालूम है कि वहां पर अभी क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी तस्वीरें मिडिल ईस्ट से गाजा से है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये सारी तस्वीरें हमारे देश भारत से हैं। हमारे देश के सबसे शांतिपूर्व प्रांत लद्दाख से ये तस्वीरें आ रही है। जहाँ के लोग सबसे फ्रेंडली और पीसफुल माने जाते हैं, आज वही लोग ये सारी हरकतें कर रहे हैं। वो इतने नाखुश है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसी के कारण ये सब चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों सोनम वांगचुक को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया? सरकार का ये मानना है इस सब के पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है। पिछले 6 साल से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाले सोनम वांगचुक को सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से विलेन डिक्लेयर कर दिया गया। जब आर्टिकल 370 आया था, तब कश्मीर का स्टेटहुड ले लिया गया। तब लद्दाख के लोगों ने इस बात को सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन आज उन्हें इस बात समझ में आ रही है कि कैसे उन्हें भी कश्मीरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए इस सब के बारे में बात तो करेंगे ही, पर जानते हैं ये सब हुआ क्यों। 24 सितंबर को 6 साल से चल रहे इस प्रोटेस्ट ने एक वायलेंस का रूप ले लिया। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर लोग गुस्सा क्यों हुए। सोनम वांगचुक ने यह कोशिश की थी कि सरकार के सामने उनकी मांगे बिल्कुल पीसफुल तरीके से रखी जाएंगी। इस वायलेंस के बाद ऑफकोर्स वहां पर कर्फ्यू लग चुका है। सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, पर काफी टेंस है। अगर हम बात करें कारगिल के बारे में, तो कारगिल में भी अभी कर्फ्यू है। सब कुछ फिलहाल शटडाउन है। लद्दाख में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ और क्या गलती कर दी नेहरू जी ने, जिससे इतने शांतिपूर्व लोग वायलेंस पे उतर आए? वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ने खुद इस प्रोटेस्ट से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से कहा, आप ये गलत हरकतें कर रहे हो। लेकिन अब सरकार ने पूरी घटना के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक फिर से अपने अनशन पर बैठते हैं। 20 सितंबर को मिनिस्ट्री से रिस्पॉन्ड आता है कि चलो अब हम आपके साथ बात करने के लिए रेडी हैं। सरकार ने उनकी डिमांड्स को खुद के रूल के हिसाब से सेट किया है। इस पर वांगचुक कहते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, हम प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। 21 सितंबर को लद्दाख में यह हंगर स्ट्राइक फिर से शुरू होता है। 23 सितंबर को यह हंगर स्ट्राइक ऐसा मोड़ ले लेता है जहां पर 2 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का पेशेंस टूटता है और 24 सितंबर को ये सारे लोग वायलेंस पर उतर आते हैं। इस वायलेंस के बाद वांगचुक ने ट्वीट करके ये बात बताई कि आई अपील टू यंगर जनरेशन टू नॉट resort to violence. It will undo our 5 years of efforts. This is not our way. We are trying to present our demands to the government by peacefully, and I want them to hear our message of peace. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे 5 साल के एफर्ट जीरो हो जाएंगे अगर हमने ये वायलेंस किया तो। पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं, और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार का जो रिएक्शन था और जिस तरीके से गोलियां चली, उससे तो एक बात साफ है, अगर नए भारत में आप प्रोटेस्ट करोगे और अगर गलती से कुछ वायलेंस हो जाता है, तो उसका जवाब आपको सीधे गोली और मौत से देना पड़ेगा। आखिर लेह लद्दाख के लोगों की क्या डिमांड्स है? ये सारा प्रोटेस्ट पिछले 6 साल से सिर्फ 4 डिमांड्स के लिए हो रहा है। सबसे पहली डिमांड जो है वो है फुल फ्लेज स्टेटहुड ऑफ लद्दाख। एक टाइम पर जब आर्टिकल 370 से उनका स्टेटहुड छीन जाता है और वो यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं, तब उन्हें लगा कि वहां पर खुशहाली आएगी और सरकार उन पर फोकस करेगी। लेकिन पिछले 5 साल में उन्हें समझ आ गया कि सरकार ने उनका पोपट बनाया है। पिछले 5 साल में वहां पर एक भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। दूसरा डिमांड है 2 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स 6th शेड्यूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है कि उनको 6th शेड्यूल के अंदर प्रोविजन चाहिए। इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल पावर उनके पास आ जाएगी, जो अब दिल्ली से कंट्रोल हो रही है, और 6th शेड्यूल में जाने के बाद वो खुद कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा डिमांड ये है कि सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेह लद्दाख में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो उनकी पॉपुलेशन से लगभग 26.5% है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ पर नौकरी के ज्यादा से ज्यादा साधन तैयार हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट की जाए, और उससे रिलेटेड सारे के सारे नियम वो खुद सेट करें विद देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन। चौथी और लास्ट डिमांड है कि इंक्रीज सीट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी फिलहाल सिर्फ एक एमपी सभा में है। उनकी डिमांड ये है कि लद्दाख एक क्रिटिकल स्टेट है, देश के बॉर्डर पर स्थित है, और इसी कारण कम से कम 2 एमपी सभा में होनी चाहिए। और इन सारी डिमांड्स के अगेंस्ट सरकार जिस तरीके से नेगोशिएशन कर रही है, वो नेगोशिएशन सोनम वांगचुक और लेह लद्दाख के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और इसी वजह से लेह लद्दाख में ये सारा वायलेंस चल रहा है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।